हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन है ये थियोडोलाइट से है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है अ थियोडोलाइट वाज सेट अप एट स्टेशन P एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ मोबाइल टावर ST was 30 degree. The staff reading held at a station of reduced level 110 meter was 2.555 meter. The telescope being horizontal. The horizontal distance between the foot of the tower and the instrument station is 810 meter. The reduced level of the top of the tower is. So क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि एक स्टेशन पर अपन ने थियोडोलाइट रखा हुआ है। थियोडोलाइट से सबसे पहले अपन ने बेंच मार्क पर लेवलिंग स्टाफ को रखा और वहां की अपन ने एक रीडिंग ले ली, जो कि रीडिंग निकल के आई 2.555 मीटर। और उस बेंच मार्क का जो रिड्यूस लेवल है वो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। नाउ देन एक यहाँ पर टावर है, मोबाइल टावर, जिसको ST नाम दे रखा है। तो उस टावर का अपन को डिटरमाइन करना है टॉप पॉइंट का रिड्यूस लेवल। तो सॉल्व करते हैं इसे ना। सो लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज ये पॉइंट है हमारा बेंचमार्क, ठीक है। तो ये जो बेंचमार्क है इसका रिड्यूस लेवल हमें गिवन है, ठीक है। और जो हमने थियोडोलाइट से बेंचमार्क पर जो रीडिंग ली है ये है 2.555 मीटर। क्लियर? नाउ यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारा जो टावर है जिसे ST कहा है उसका बॉटम है। तो ये हो गया S पॉइंट और ये हो गया T पॉइंट। लेट अस सपोज कि हाइट जो है वो स्मॉल h है, तो ये हाइट स्मॉल h हो गई ना। तो ये जो पॉइंट हमारा जो कि P पॉइंट है, तो P पॉइंट से जो मोबाइल टावर है उसका जो बॉटम है, इसके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि 810 मीटर है। तो ये है 810 मीटर, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखी है। साथ ही साथ क्वेश्चन में अपन को दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो यहां से हमने थियोडोलाइट से जो एंगल मेजर किया इस टॉप पॉइंट T का, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना। सो अपन को डिटरमाइन करना है रिड्यूस लेवल ऑफ T पॉइंट, यानी टॉप ऑफ द टॉप ना। सो देखिए ये जो बेंचमार्क है हमारा, ये पॉइंट है हमारा बेंचमार्क। तो बेंचमार्क पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमें गिवन है, जो कि कितना है 110 मीटर, इसका रिड्यूस लेवल, ठीक है। तो T पॉइंट का रिड्यूस लेवल क्या हो जाएगा, तो हमें डिटरमाइन करना है RL ऑफ टॉप ऑफ टावर, RL ऑफ टॉप ऑफ टावर यानी कि T पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हमारे बेंचमार्क पॉइंट है उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल, ये हो जाएगा रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क। तो बेंचमार्क पॉइंट का रिड्यूस लेवल प्लस जो हम लोगों ने यहाँ पर रीडिंग लिया है ना, लेवलिंग स्टाफ पर बेंचमार्क का, जो निकल के आया कितना, स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग एट, स्टाफ रीडिंग हो जाएगा हमारा एट बेंचमार्क। तो बेंचमार्क पॉइंट पर जो स्टाफ रीडिंग है प्लस इसमें अपन ऐड कर देंगे ये वाली जो हाइट है इसे, तो प्लस का स्मॉल h, ठीक है। नाउ देखिए स्मॉल h कैसे डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं। स्मॉल h हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर tan थीटा लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे tan 30 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, एंगल पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, सिंपली h को डिटरमाइन कर लेंगे। सो बेंचमार्क हो गया रिड्यूस लेवल का, सॉरी रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क इज 110 मीटर, प्लस का जो स्टाफ की रीडिंग है ये हो जाएगी 2.555 प्लस प्लस h क्या हो जाएगा हमारा, h हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 810 यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू 10 30। तो ये हो जाएगा 810 इनटू 10 30। सो फाइनली इसे जब सॉल्व करेंगे ये वैल्यू निकल के आती है 580.208 मीटर, ठीक है। सो फाइनली जो हमारा
टॉप पॉइंट टी है, इसका रिड्यूस लेवल निकल के आता है 580.208 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 55 डिग्री 30 मिनट एंड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज। सो क्वेश्चन जो है ये कंपास सर्वे से है, टॉपिक है डेक्लिनेशन का। जब भी डेक्लिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा सबसे पहले हमें मार्क करना है डेक्लिनेशन को। एक बार डेक्लिनेशन हमने मार्क कर लिया देन हम मैग्नेटिक मेरिडियन को डिटरमाइन कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे और इसकी हेल्प से जो भी सर्वे लाइन है उसको प्लॉट कर पाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। देख सो जो क्वेश्चन है इसमें अपन को दे रखा है मैग्नेटिक बियरिंग। सो मैग्नेटिक बियरिंग अपन को दे दिया है जो कि 55 डिग्री और 30 मिनट है। जो डेक्लिनेशन है वो अपन को दे दिया है 4 डिग्री और 30 मिनट जो कि टुवर्ड द ईस्ट है और डिटरमाइन करना है अपन को सर्वे लाइन का ट्रू बियरिंग। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन को। तो लेट अस सपोज ये है हमारा रेफरेंस मेरिडियन, तो ये है हमारा ट्रू नॉर्थ, यानी कि मैंने यहाँ पर ट्रू मेरिडियन प्लॉट कर लिया। तो डेक्लिनेशन देखिए कहाँ है, टुवर्ड द ईस्ट, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। सो कितना डेक्लिनेशन है, 4 डिग्री 30 मिनट, यानी कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ट्रू मेरिडियन से 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ है। तो ये 4 डिग्री 30 मिनट है ईस्ट की तरफ। तो हमें यहाँ पर मिल गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अभी देखिए मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है सर्वे लाइन का कितना, 55 डिग्री 30 मिनट। नाउ सो मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से मेजर किया जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि यहाँ पर मिल गया अपन को एक सर्वे लाइन। सर्वे लाइन लेट अस सपोज ओ ए नाम दे देते हैं। अपन को डिटरमाइन करना है ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग क्या होगा, तो किसी भी सर्वे लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फ्रॉम द ट्रू मेरिडियन। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हमारा ट्रू बियरिंग हो जाएगा। तो ट्रू बियरिंग इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू बियरिंग हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग प्लस का डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक बियरिंग है 55 डिग्री 30 मिनट और डेक्लिनेशन है 4 डिग्री 30 मिनट, 4 डिग्री 30 मिनट ना। फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है थियोडोलाइट बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ ट्रांजिट थियोडोलाइट एनी इंसिडेंट एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर इज primarily counter reacted by। now चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, रीडिंग बोथ द वर्नियर, रीडिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द मेन स्केल, रीडिंग राइट एंड लेफ्ट फेस, टेकिंग बोथ राइट स्विंग रीडिंग्स। नाउ सो क्वेश्चन ये है कि जब हम जो ट्रांजिटिंग थियोडोलाइट इसे यूज करेंगे तो जो एरर आएगा इंसिडेंटल की वजह से, इस ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी, तो इसे कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो इसे काउंटर किया जाता है, इसे एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं दोनों वर्नियर यानी ए और बी दोनों वर्नियर की रीडिंग्स को लेकर के। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 50 degree and BC is 120 degree. The deflection angle at AB to BC is। So प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। अगेन जो प्रॉब्लम है कंपास सर्वे से दे रखा है और यहाँ पर अपन को डिटरमाइन करना है डिफ्लेक्शन एंगल ना। पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। तो डिफ्लेक्शन एंगल बेसिकली उस एंगल को कहते हैं कि हमारी प्रीवियस सर्वे लाइन है ना, जो नेक्स्ट सर्वे लाइन है वो प्रीवियस सर्वे लाइन से कितने एंगल से
डेविएट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, इसी एंगल को कहा जाता है डिफ्लेक्शन एंगल। तो हमारी जो नेक्स्ट सर्विल लाइन है ये प्रोलोंगेशन ऑफ प्रीवियस सर्विल लाइन से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, इसी को डिफ्लेक्शन एंगल हम कहते हैं ना। सबसे पहले इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो होल सर्कल बेयरिंग दे दिया है अपन को ए बी सर्वे लाइन का, जो कि 50 डिग्री है। तो सबसे पहले ए बी सर्वे लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टेशन ए, तो 50 डिग्री पर हमारी सर्वे लाइन है, तो ये हो गया ए बी सर्वे लाइन, ठीक है। तो ये मिल गया अपन को स्टेशन बी। तो ए बी सर्वे लाइन प्लॉट हो गई। नेक्स्ट अपन को बी सी सर्वे लाइन दे दिया है 120 डिग्री पर, तो ये रेफरेंस मेरिडियन बना दिया 120 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पर मिल गया अपन को बीसी सर्वे लाइन, ये हो गया हमारा बीसी सर्वे लाइन, ठीक है ना। देन अपन को डिटरमाइन करना है डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाएगा, तो ए बी सर्वे लाइन को प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है। अपन को एंगल कौन सा, ये वाला डिटरमाइन करना है कि हमारी बीसी सर्वे लाइन प्रीवियस सर्वे लाइन ए बी से कितना डिफ्लेक्ट हो गई, इसी एंगल को हम डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसी को अपन को डिटरमाइन करना, लेट अस सपोज ये एंगल है डेल्टा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखना, अगर ये वाला एंगल हमारे कितना 50 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50। अगर ये 50 है तो रिमेनिंग इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डेल्टा कैसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री माइनस का 50 ना, तो ये हो जा रहा है हमारा 70 डिग्री, यानी कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है इस केस में निकल के आ जा रहा है 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट question. Now the next question is reading a prismatic compass, which of the following statement is correct? So regarding the prismatic compass अपन को यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और अपन को बताना है कौन कौन से करेक्ट है यहाँ पर, है ना। कौन सा यहाँ पर करेक्ट निकल के आ जा रहा है ऑप्शन ना। देखना, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, द ऑब्जेक्ट is sighted first, the observer then move to the side of the object when to take the reading ना। अपन को यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज साइटेड फर्स्ट, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, द ऑब्जर्वर देन मूव टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन हम ऑब्जेक्ट की साइड जाएंगे और फिर रीडिंग लेंगे ना। प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसा नहीं होता। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है कि जहां पर हम साइट करते हैं, साइटिंग जहां करते हैं उसके जस्ट नीचे ही प्रिज्म अटैच होता है, तो उसी प्रिज्म से हम रीडिंग ले लेते हैं, तो हमको ऑब्जेक्ट की साइड जाने की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर मैच नहीं करेगा, करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, साइटिंग एंड रीडिंग आर डन साइमल्टेनियसली, एकदम करेक्ट है, जैसा भी मैंने एक्सप्लेन किया है ना, कि साइटिंग और जो रीडिंग होती है वो एक ही जगह पर ले लेते हैं हम, है ना, प्रिज्म की हेल्प से। तो बी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, द रीडिंग आर टेकन फ्रॉम द नॉर्थ एंड, तो ऐसा नहीं होता है। द कंपास हैज बीन एज्ड बार नीडल, है ना, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो नीडल होती है वो ब्रॉड साइज की होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए ना। बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the minor adjustment of horizontal angle measured using a theodolite, the tangential screw is adjusted after. now देखिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये थियोडोलाइट से है। थियोडोलाइट में हम देखेंगे तो यहाँ पर दो टेंजेंट स्क्रू होते हैं, एक होता है अपर टेंजेंट स्क्रू और एक होता है लोअर टेंजेंट स्क्रू। जो अपर टेंजेंट स्क्रू है, कोई भी टेंजेंट स्क्रू हो, ये तभी काम लिया जा सकता है जब सारे के सारे जो स्क्रू हैं वो टाइट हो, यानी कि हमारा जो अपर क्लैंपिंग स्क्रू है वो टाइट हो और जो लोअर क्लैंपिंग स्क्रू हो वो टाइट हो। जब दोनों के दोनों जो स्क्रू होंगे, यानी अपर क्लैंपिंग स्क्रू और लोअर क्लैंपिंग स्क्रू हमारे टाइट हो गए, देन आफ्टर हम जो लोअर टेंजेंट स्क्रू है ना, उसको हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे या अपर टेंजेंट स्क्रू को ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू।